एक गरीब आदमी के पास एक गाय थी। उसकी आमदनी का कुल स्रोत बस गाय से मिलने वाला दूध था। वो दूध निकालता, उसकी पत्नी उससे दही बनाती, पनीर बनाती, छेना बनाती और आदमी उसे शहर जाकर एक दुकान वालों को दे आता। उसके बदले दुकान से चीनी, दाल, चावल और दूसरी चीजें ले आता। ऐसा करते हुए उसका गुजारा चल जाता। एक बार उसकी पत्नी ने उसे मक्खन तैयार करके दिया और कहा उसे शहर में जाकर बेच आए। सुना है मक्खन के ज्यादा पैसे मिलते हैं। आदमी मक्खन लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। उसकी पत्नी ने ढेर सारा मक्खन एक एक किलो के गोले के रूप में बनाकर तराजू में तौल कर उसे दिया था। आदमी मक्खन लेकर दुकान में पहुंचा। दुकानदार ने मक्खन देखा और सारा मक्खन खरीद लिया। मक्खन के उन गोलों को उसने फ्रिज में रख दिया। इस बार आदमी मक्खन के बदले उस दुकानदार से आटा, चावल, दाल, चीनी तो लिया ही, कुछ पैसे भी लेकर लौटा। सचमुच मक्खन की शहर में अधिक मांग थी। आदमी के चले जाने के बाद अचानक दुकानदार को लगा कि उसे उन मक्खन के गोलों को तौल कर देखना चाहिए कि क्या सचमुच वो एक एक किलो के हैं। वैसे आदमी तो ईमानदार लग रहा था, फिर भी जांच करने में क्या बुराई है। उसने मक्खन के एक गोले को तौला। वो गोला 100 ग्राम कम था। दूसरा गोला तौला, वो भी 100 ग्राम कम। दुकानदार ने एक एक करके सारे गोले तौले। सभी गोले 100 ग्राम कम थे। 2 दिनों बाद गांव से वही आदमी फिर मक्खन लेकर दुकान में पहुंचा। उसने दुकानदार से राम राम की और एक एक किलो के मक्खन के गोले उसके सामने रख दिए। दुकानदार उसे देखते ही बिफर पड़ा। तुम एक नंबर के चोर हो, बेईमान हो, झूठे हो, मक्कार हो। तुम पर भरोसा करके मैंने बिना तौले हुए तुमसे मक्खन के गोले एक एक किलो समझ कर ले लिए, पर सारे गोले 100-100 ग्राम कम निकले। आदमी चौंका। आदमी ने कहा, नहीं हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई न कोई भूल हुई है। मेरी पत्नी ने अपने हाथों से एक एक गोले को तौला है। हुजूर, मैं तो बेहद गरीब आदमी हूँ। हमारे पास तो तौलने के लिए 1 किलो का बाट तक नहीं। मैं जो 1 किलो चीनी आपसे खरीद कर ले जाता हूँ उसे ही मेरी पत्नी तराजू के दूसरे पलड़े पर बाट बनाकर रखती है और उसी से मक्खन तौलती है। याद रखें, अपने गलत कर्मों का फल इसी जन्म में भोग कर जाना पड़ता है। बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।